हेलो फ्रेंड्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और आर्डिनो के ऑनलाइन सिमुलेशन प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है टिंकरकैड। टिंकरकैड ये एक वेबसाइट है जिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट पर और आर्डिनो को इंटरफेस करके कुछ प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके उनका सिमुलेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एक वेबसाइट है जिसको आप किसी भी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउज़र में जाके सिर्फ आपको टिंकर कैड ऐसा सर्च करना है। अब जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें से आपको tinkercad.com www.tinkercad.com की जो साइट होगी उस पर क्लिक करना है। तब आपको कुछ इस तरह की साइट दिखाई देगी। अब ये टिंकरकैड की वेबसाइट है। अगर आप इस साइट पे न्यू हो तो आप ज्वाइन नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट कुछ ईमेल और पासवर्ड सेट करके। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हैं। अब लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा टिंकरकैड के साइट का। अब इस साइट में क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर टिंकरकैड का लोगो है लेफ्ट में। उसके बाद गैलरी, ब्लॉग, लर्न, टीच ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो गैलरी में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पहले किए गए हुए प्रोजेक्ट्स हैं जो 3D डिज़ाइन के बारे में है। उसके बाद यहाँ पर सर्किट पर क्लिक करने के बाद हम सर्किट के भी कुछ प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी जो बिल्ड किए हैं प्रोजेक्ट्स और जो स्टाफ के फेवरेट है प्रोजेक्ट्स, तो वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। सो आपने ये नोटिस किया होगा, मैंने जब यहाँ टिंकरकैड के लोगो पे क्लिक किया तो हम सीधा वहाँ से डैशबोर्ड पे आते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा नाम दिया है, यहाँ पर मैं फोटो ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे 3D डिज़ाइन, सर्किट, कोड ब्लॉक, लेसन्स, नीचे है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में है क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पर टिंकरकैड का ट्वीट भी दिया है, यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन दिया है उन्होंने, और नीचे अबाउट, सपोर्ट, फॉलो, ऑटोडेस्क एक्सेट्रा। ओके, सो बेसिकली 3D डिज़ाइन में तो मैंने कुछ काम किया नहीं है, तो यहाँ पर मेरे कुछ भी डिज़ाइन नहीं है। अगर आप कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके आप ये कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली हमारा ये सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और आर्डिनो प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हम सर्किट पे मूव होते हैं। तो बेसिकली जैसे 3D डिज़ाइन के लिए था वैसा यहाँ पर क्रिएट न्यू सर्किट का टैब है। तो बेसिकली इस पर क्लिक करते ही हमें न्यू सर्किट का इंटरफेस दिखाई देगा। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मैंने पहले बनाया है। अगर हम चाहे तो इनमें से कुछ प्रोजेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है जैसे मैंने अभी किया, और इनमें से जो प्रोजेक्ट डिलीट करना है उसे लेके हम यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है उसे क्लिक कर सकते हैं और वो प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो हमें तो अब न्यू सर्किट क्रिएट करना है तो हम उसके तरफ मूव करते हैं। क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करते ही हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये है इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़र इंटरफेस। तो अब इस पेज पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट में है टिंकरकैड का लोगो। यहाँ पर ये जो है यह इस प्रोजेक्ट का नेम है, तो हम तो इसे चेंज करेंगे पहले माय प्रोजेक्ट के नेम से। सो जैसे हमें नेटवर्क होगा वहाँ पर वो वैसे चेंज कर देगा। अब उसके नीचे है रोटेट का ऑप्शन। अब रोटेट का ऑप्शन काम में आता है जब हम कोई कंपोनेंट यहाँ पर लेते हैं। अब आप ये पहले तो ये नोटिस कर लीजिए कि यहाँ से, मतलब यहाँ से ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रही है ये हमारी वर्क स्पेस है, मतलब हम इसमें सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं हम ऊपर। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है ये डिलीट का। उसके बाद में ऑप्शन है अंडू, मतलब
कुछ अंडू भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है रीडू का। उसके बाद ये जो है ये है एनोटेशन। जब आप कोई भी सर्किट बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम पेपर वर्क में उसमें कुछ नोट्स वगैरह लिखते हैं, उसमें कुछ टाइटल्स देते हैं, तो एनोटेशन से हम वैसे ही नोट्स या टाइटल्स सर्किट में दे सकते हैं। और ये एनोटेशंस ये जो नोट्स वगैरह होंगे वो व्यू और हाइड भी हम कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर राइट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कोड का ब्लॉक है। इसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। सिमुलेशन का ब्लॉक ये स्टार्ट सिमुलेशन और स्टॉप सिमुलेशन के लिए यूज़ होगा। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट सर्किट यानी आप एक्सपोर्ट सर्किट कब कर सकते हैं, जब आपका सर्किट पूरा हो जाएगा तो हम ईगल बोर्ड के लिए मतलब ईगल सॉफ्टवेयर यूज़ करके इस सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करके प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट लेके इसे शेयर भी कर सकते हैं। अब टिंकरकैड की स्पेशलिटी ये है कि इसमें जो चेंजेस हम करते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल चेंजेस आर सेव ऑटोमेटिकली। तो हम प्रोजेक्ट करते समय भी ये देखेंगे कि कैसे सब चेंजेस ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो है ये सर्किट व्यू है, और यहाँ पर ये जो है ये मतलब हमने कुछ भी कंपोनेंट लिए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कौन से कंपोनेंट लिए हैं। यहाँ पर ये मेरा प्रोफाइल दिखा रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर राइट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट की लिस्ट प्रोवाइड की गई है, मतलब कुछ इमेजेस है और उसके साथ उनके नेम्स भी। तो ये कंपोनेंट्स सब बेसिक कंपोनेंट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सब बेसिक कंपोनेंट हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि रजिस्टर, एलईडी, पोटेंशियोमीटर एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पर हम इस स्टेप पर क्लिक करके अगर हमने ऑल कंपोनेंट पर क्लिक किया तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल कंपोनेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये कंपोनेंट की लिस्ट कुछ बढ़ चुकी है। और यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट है जो लाइब्रेरी में अभी प्रेजेंट है नहीं है, वो बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ कंपोनेंट सर्च करना है तो आप सीधे यहाँ पर सर्च टैब में वो सर्च कर सकते हैं। सो बेसिकली हम आज एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाएंगे जो आर्डिनो रिलेटेड होगा, और उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हो गए, मतलब जैसे कि रजिस्टर, एलईडी वगैरह, और आर्डिनो भी होगा। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें पहले तो यहाँ पर आर्डिनो लेना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाके यहाँ पर आर्डिनो का एक ऑप्शन दिया है, तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, या बेसिकली यहाँ पर आर्डिनो सर्च कर सकते हैं। तो आर्डिनो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमें आर्डिनो के साथ कुछ बेसिक इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देंगे। तो पहले तो है ये जो ब्रेडबोर्ड का इंटरफेस है वो, यहाँ पर एलईडी का इंटरफेस है वो दिखाई देगा, यहाँ पर फेड जो प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं एलईडी के साथ उसका भी इंटरफेस है, बटन का इंटरफेस है, मतलब जो बेसिक इंटरफेसेस जो आर्डिनो में प्रेजेंट होते हैं, तो बटन्स, एलईडीज वगैरह, तो वो यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, सो बेसिकली ये आर्डिनो सर्च करते ही आपको ये ऐसे मतलब बहुत सारे टैब आ जाएंगे, और आपका ये आर्डिनो उनो R3 यहाँ पर नीचे है। आपको जस्ट ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ना है, तो हमारा आर्डिनो का बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब आप अगर माउस यूज़ कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमें लेना है मेरे सर्किट डायग्राम के लिए, तो वो है एक रजिस्टर। तो रजिस्टर को लेके मैं ऐसे ऐसे पहले प्रॉपर प्लेस कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं रजिस्टर की वैल्यू सेट कर सकता हूँ। तो मुझे तो अभी मेरे डिज़ाइन के हिसाब से चाहिए ओहम का रजिस्टर, मतलब 220 ओहम का रजिस्टर। तो मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी। अब ये 220 ओहम का रजिस्टर बन जाएगा। तो ये 220 ओम के रजिस्टर को मुझे पहले तो यहाँ पर ग्राउंड से कनेक्ट करना है, और इस पिन को मैं यहाँ पर कलर भी देख सकता हूँ, मतलब उस वायर को मैं कलर भी दे सकता हूँ। मैं देना चाहूँगा ब्लैक कलर। उसके बाद में वो रजिस्टर मुझे एलईडी को कनेक्ट करना है, मतलब एलईडी के कैथोड को। अब टिंकरकैड की स्पेशलिटी ये है कि ये एलईडी को हम मतलब इन कलर के एलईडी, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए हैं इन कलर के एलईडी टिंकरकैड में अवेलेबल है। यहाँ पर ग्रीन है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ब्लू, मतलब बहुत सारे हैं। तो मैं पहले तो ग्रीन लूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये टर्मिनल दूसरा कैथोड को कनेक्ट कर दूंगा। अब आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एनोड, कैथोड, मतलब मैं जैसे ही कर्सर मूव कर रहा हूँ तो वैसे वहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद इस वायर का भी कलर में चेंज कर देता हूँ।
और ये जो दूसरी पिन है वो मैं डायरेक्टली पिन नंबर 9 में डाल देता हूँ। ओके, और इसको मैं दूंगा कलर रेड। तो ये मेरा पहला सेटअप हो गया। उसके बाद मुझे और एक कंपोनेंट चाहिए, वो है फोटो रजिस्टर। तो फोटो रजिस्टर का काम ये है कि जब भी उस पर लाइट गिरती है या कम होते है तो उसके हिसाब से वो अपना रेजिस्टेंस चेंज कर देता है। उसके बाद मुझे और एक लगेगा रजिस्टर, तो मैं यहाँ पर ये और एक रजिस्टर पिक कर लूँगा। और ये रजिस्टर को भी मुझे ग्राउंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे रख के इसे, मतलब ये मुझे चाहिए मेरे हिसाब से 4.70 किलो ओहम का। तो मैं इसे डालूँगा 4.7, यहाँ पर 4.7 डालूँगा यहाँ पर। तो 4.7 का ये बन जाएगा। अब आपने ये स्मार्टली नोटिस करना चाहिए आपको ये कि अगर मैं 2.2 के करता हूँ तो ये उसके हिसाब से अपना कलर कोडिंग चेंज कर रहा है, ये आपको देखना है यहाँ पर। तो बेसिकली जब भी मैं 4.7 करता हूँ तो वैसे वो कलर चेंज हो जाते हैं रजिस्टर में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने मतलब डिज़ाइन किया है, बहुत स्मार्ट वर्क किया है यहाँ पर। तो इस रजिस्टर का एक जो पिन है मुझे मतलब ग्राउंड को लगाना है, तो मैं इसे ऐसे थोड़ा रोटेट करूंगा। अगर आप कीबोर्ड की आर की को प्रेस करेंगे तो वो रोटेट हो जाएगा, और या फिर आप ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अब हम इस रजिस्टर की पिन को हमें ग्राउंड करना है, तो इसे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो ये बेसिकली कनेक्ट हो गए, और इसे मैं दूंगा ब्लैक कलर एज ये ग्राउंड है। दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ पर ये कनेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद में इसकी ये पिन जो है ये मुझे 5 वोल्ट को कनेक्ट करनी है, तो मैं इसे 5 वोल्ट को कनेक्ट करूँगा, और ये ऐसे मैं कर सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली मैं इसे ऐसे 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दूँगा। ओके, सो ये हो गया 5 वोल्ट को कनेक्ट। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर एनालॉग पिन से एक पिन निकाल के, यहाँ पर मैं इसको ऐसे एनालॉग पिन से निकाल के मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे कि मुझे इसमें हो रहे चेंजेस मुझे नोटिफाई करने हैं, तो मैं इसे यहाँ पर लेके इस यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। और मैं इस वाली पिन को दूंगा रेड कलर, बिकॉज ये 5 वोल्ट को कनेक्ट है। और यहाँ पर मेरा बेसिक सर्किट ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है कोडिंग का। तो अब कोडिंग के लिए हमें यहाँ पर जो कोड ये जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते ही कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी जिसमें हमें कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये ब्लॉक भी एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है। कुछ लोगों को मतलब कोडिंग समझ में नहीं आती जो टेक्स्ट में की होती है, तो वो इस ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके जैसे सीक्वेंस होता है उस तरह ब्लॉक स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करके आप कोड लिख सकते हैं। और उसके साथ ही आपका टेक्स्ट का भी ब्लॉक तैयार हो जाएगा, वहाँ पर टेक्स्ट का भी कोड तैयार हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ये ब्लॉक्स गायब हो जाएंगे और आपको अपना खुद का टेक्स्ट कोड लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपना कोड यहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो बेसिकली ये कोड क्या करता है, तो ये बेसिकली वैल्यू जो एनालॉग पिन को ये जो पिन कनेक्ट है वहाँ से ये वैल्यू पिक करता है, और वो वैल्यू सेंसर वैल्यू इस मतलब ये जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाती है। और एनालॉग पिन का जो इनपुट है वो वैल्यू मैप की जाती है मैप फंक्शन के द्वारा। मैप फंक्शन का लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैप फंक्शन क्या है। तो मैप से ये आउटपुट प्रोवाइड करता है जो एनालॉग राइट हो जाता है डिजिटल पिन 9 पे। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि आर्डिनो की जो डिजिटल पिन है उस पर हम एनालॉग राइट भी कर सकते हैं, और जो एनालॉग पिन है वो हम डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ आर्डिनो के बेसिक्स है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें ये सिमुलेट करके देखना है। तो आप हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है एक हमारा बेसिक सर्किट, ये ऑल है उसका कोड। तो हमें सिमुलेट करने के लिए क्या करना होगा, तो बेसिकली हमें जस्ट जैसे आर्डिनो के आईडीई में होता है, हमें पहले उसको बिल्ड करके देखना पड़ता है उसमें कुछ एरर्स है या नहीं। उसके बाद हम रन सिमुलेशन करके हम देख सकते हैं। टिंकरकैड में हम जस्ट जाके स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर
ये सिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं ऑर्डिनो ऑन होते ही यहाँ पर ऑन का एलईडी लग गया। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये भी एलईडी ऑन हो चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ पर फोटो रजिस्टर के वैल्यू में चेंज करेंगे, मतलब उसकी इंटेंसिटी के बारे में हम थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देंगे, हमें जस्ट क्या करना है तो उस पर क्लिक करना है, उसके बाद में उसकी इंटेंसिटी लेवल को कम ज़्यादा करना है। तो उसके साथ अगर हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया तो आप लेफ्ट में एलईडी में होते हुए चेंजेस रियल टाइम में देख सकते हैं। तो बेसिकली एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ रही है जैसे जैसे फोटो रजिस्टर पे ब्राइटनेस बढ़ रही है, उसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो उसके बाद हम इसे कंटिन्यूसली करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी हार्डवेयर प्रेजेंट नहीं है, अगर हमने कुछ गलती कर दी तो हम यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक थिंग है इसमें। अब हमारे मन में फिर से हमारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर हमने इसमें गलती कर दी कोड में, अगर यहाँ पर कोड में हमने कुछ गलती कर दी तो वो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगी। चलिए हम एक गलती कर देते हैं कोड में। हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ का ये जो सेमीकोलन है उसे हटा देते हैं और उसके बाद स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं। तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पर वो सीधे सीधे एरर दिखाई देगा। जैसे ही हमें आईडीई में दिखाता है वैसे ही सेम एरर यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर दिखाया है इसने। तो ये एरर जैसे ही हम करेक्ट करके फिर से स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं तो वैसे ही ये सिमुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर सीरियल मॉनिटर हमें कहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ पर है ये सीरियल मॉनिटर। तो बेसिकली ये जो पॉट की अब ये वैल्यू है, ये बेसिकली स्टार्ट सिमुलेशन करते ही हमें ये एक्सेस मिल जाता है। जैसे ही पॉट की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर में भी चेंजेस हो रहे हैं और वो चेंजेस भी कंटिन्यूस है। अगर हम इसे और भी चेंज करते हैं तो ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब सीरियल मॉनिटर में सेंसर वैल्यू है तो इसलिए ये सेंसर वैल्यू के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर सीरियल मॉनिटर में दिखा रहा है। तो हम जैसे स्टॉप सिमुलेशन करते हैं तब वो रुक जाता है और उसके बाद हम यहाँ पर ये सर्किट में जो कुछ भी चेंजेस है वो हम आसानी से देख सकते हैं। ये सब है बेसिक ऑफ Arduino Tinkercad simulation and some basic by using some basic components। so हम ऐसे बेसिक कंपोनेंट यूज करके Arduino के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है यहाँ पर, हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये प्रोजेक्ट सेव होते हैं या नहीं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ये प्रोजेक्ट सेव हो जाते हैं साइट पे ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि ऑल चेंजेस सेव्ड ऑटोमेटिकली। सो ये सब प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेव हो जाते हैं। बट अगर आपने कुकीज़ क्लियर कर दी अपने ब्राउज़र से तो ये सारे प्रोजेक्ट चले जाएंगे, मतलब आपका अकाउंट रह जाएगा लेकिन आपके सारे प्रोजेक्ट्स चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, तो आपको अपनी कुकीज़ कभी भी डिलीट नहीं करनी है। सो आपके प्रोजेक्ट सेफ रहेंगे या फिर आप उनको डाउनलोड करके सेफ रख सकते हो। तो ये कुकीज़ क्या है, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।